अटल जी के पास मान लिया वो 80 के दशक में 2 सीट थी, आपको लग रहा है कि कांग्रेस को अब 300 का आंकड़ा छूना है तो 2 दशक का इंतजार करना पड़ेगा? मुझे तो लगता है, एक बात समझिए, इस देश का युवा क्या चाहता है, इस देश के किसान क्या चाहते हैं, देश का पीएम क्या कहते हैं। देश का पीएम ना तो एसबीआई बैंक का पता है, ना तो स्विस बैंक का पता है। देश के पीएम को हिंदुस्तान के किसान का पता नहीं है, हिंदुस्तान के इकोनॉमी का पता नहीं है, हिंदुस्तान के एजुकेशन का पता नहीं है, हिंदुस्तान के स्वास्थ्य का पता नहीं है, और हिंदुस्तान के बैंकिंग का पता नहीं है, हिंदुस्तान के मजदूरों का पता नहीं है। उनको पता है कि हम 84 करोड़ 130 से 35-36 करोड़ की आबादी में 84 करोड़ को 5 किलो हम अरवा चावल देते हैं तो वो खाना खाता है। ये 2 रुपया किलो किसने शुरू की थी? मनरेगा किसने शुरू की थी? और भारत के जनता की टैक्स का पैसा आप हमारी ही गरीबी पर हमसे उधार मांगते हो, भीख मांगते हो कि मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूं, हमको वोट दो। लेकिन मोदी जी और बीजेपी कह रही है कि यही लाभार्थी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज सुन तो बोलो, भारत में गरीब और गरीबी, बेरोजगारी और किसानी रही नहीं। 82% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन, और 96% लोगों के पास कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं। ये तो न मोदी जी का सर्वे है, मेरा सर्वे नहीं है। 87% लोगों के पास वहीकल नहीं, और 78% लोगों के पास पक्के के मकान नहीं, 3 और फूस के घर, और 9% लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं। 9% आदमी ही बीए किया हुआ हिंदुस्तान में, और 3.2% लड़कियां इंटर की हुई हो, और 1.8% लड़कियां मात्र रोजगार करती हो, और 0.8% आपके पास इतने मुद्दे हैं पप्पू जी, तो सवाल ये बताइए कि तो लोग बीजेपी को फिर वोट क्यों देते हैं? आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, किसानों के साथ ये हो रहा है, बीजेपी को वोट देते हैं। अभी आप 3 स्टेट हार गए, कांग्रेस का क्या हाल? सर बीजेपी को वोट देते हैं। पुलवामा को वोट दिए कि बीजेपी को वोट दिए? बीजेपी को इस जन्म में वोट मिलेगा। ईडी, सीबीआई, उनका तो टारगेट है 400 पार, बिहार में 40 की 40। सर मैंने पहले क्या कहे, तो 65 पार भी कर रहे थे झारखंड में। और कौन सा चमत्कार है नरेंद्र मोदी जी के पास ईवीएम का, ईडी, सीबीआई और अदानी जी के पैसे का। मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। मेरा सीधा सवाल है, यदि ये 400 पार कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा गाली इनको हार्दिक पटेल ने दी, मोटा भाई को, कांग्रेस में, बीजेपी में क्यों ली है? उससे ज़्यादा गाली इनको दी प्रजापति ने, मंत्रिमंडल में क्यों लिए? उससे ज्यादा गाली इनको दी संजय निषाद ने। सबसे ज्यादा गाली नीतीश कुमार ने दी, लेकिन आप उनको संभाल नहीं पाए, वो उनके साथ हो लिए। सर सुनिए ना, नीतीश कुमार ने गाली नहीं दी, नीतीश को गाली मोदी ने दी। मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति हिंदुस्तान की महिलाओं को अपमान किया है, इसको माफ नहीं करेंगे, ये देश शर्म से झुक गया। यह व्यक्ति जाति जनगणना को लेकर जहर पैदा कर रहा है। मैं 2 जात चाहता हूं, ये जाति जनगणना जहर पैदा करना चाहता है। आरक्षण के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट गए, सॉलिसिटर जनरल। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चिराग और मांझी को गाली दिया है, अपमानित दलित को किया है। क्या जरूरत पड़ी थूक फेंकने वाले को चाटने की? नहीं तो देश की सुनिए सर, ठीक है, मोदी इतना मजबूत है, नहीं तो कमजोर कायर आदमी नहीं तो देश की सियासत, सुनिए ना इधर, देश की सियासत 140, ठीक है सुन लीजिए, देश की सियासत इस लेवल पे आ गई है कि एक पार्टी धर्म पे खेल रही है और दूसरा जो अलायंस है वो जाति पे खेल रहा है। यही तो मुद्दे बचे हैं। आज उन्होंने कहा हमको 140 बार गाली दिया। अरे मोदी जी इतना दया के पात्र क्यों हो? 56 इंच की सीना है तो थूक फेंक करके चिराग के परिवार को तोड़ा, पार्टी तोड़ा, घर से निकाला, अंबेडकर की मूर्ति रौंद दी, रामविलास की मूर्ति रौंद दी। जरूरत क्या पड़ी? कुशवाहा को लाने की जरूरत क्या पड़ी?
पटेल को लाने की जरूरत क्या पड़ी? उनको वहां जीत दिखती है, सत्ता दिखती है, इसलिए लोग चले जाते हैं। सर मेरी बात सुनो ना, जबरदस्ती किसी का घर डूब जाएगा। लो कैसी कैसी बात आप कर रहे हो? मुझे आप एक बात बताओ ना। अच्छा, आप अपना दावा बताइए। बिहार में कांग्रेस कितनी सीट जीत रही है? सर अपना दावा बताइए। ए भैया, मोदी किसी का है? गोविंदाचार्य के हुए, जोशी के हुए, बाला साहब ठाकरे जिसने बीजेपी को 1 से 100 पहुंचाया उसके हुए, मुरली मनोहर जोशी के हुए, आडवाणी के हुए, गडकरी के हुए, सुषमा स्वराज के हुए, जेटली के हुए। आप कांग्रेस के कब तक रहेंगे? हम तो कांग्रेस के पूरे जीवन तक हैं। अब जो बच्चे ताली बजा दिए, इनको मेरे बारे में पता नहीं है। सबका जितना वजन है उतना डेली बांटते हैं, ताली बजा रहे।